नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग सांख्यिकी लेसन नंबर 14 के माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो दोस्त सांख्यिकी का चैप्टर चल रहा था, इसके पहले वाले क्लासों में हम लोग माध्य पढ़े, इसके बाद बहुलक पढ़े, और आज हम लोग इस क्लास में माध्यिका यानी मीडियन माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्त, ये सांख्यिकी के चैप्टर की लास्ट टॉपिक होगी, क्योंकि सांख्यिकी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को सिलेबस में 3 ही चीज पढ़ना है: माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसमें हम लोग माध्य, बहुलक पढ़ चुके हैं, और ये लास्ट टॉपिक होगी माध्यिका। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। दोस्त, लिखा है माध्यिका या माध्यक। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको पेपर में कंफ्यूज करेगा। वास्तव में इस टॉपिक जो मीडियन है, इसका शुद्ध नाम माध्यिका होता है, जबकि इसको कन्वर्ट करके माध्यक क यानी लास्ट में क भी, जिसमें कि माध्यक का क का उच्चारण आए, वो आपसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन में दोस्त हम लोग पहला क्या पूछे पढ़े थे? माध्य, और इसी में आ जाएगा क लगा के माध्यक क। तो आप इस क से कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमको माध्य ही निकालना है। यदि ये क आया है तो कहीं ना कहीं इसका सेंस है, यानी माध्यिका निकालना है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्यक जहां पूछता है माध्य निकाल के चले जाते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। माध्य होगा तो सीधा माध्य लिखेगा, अगर माध्यिका होगा या माध्यक क होगा तो उसमें हम माध्यिका निकालेंगे, जिसको हम लोग माध्यक कहते हैं। ठीक है, इसकी बात कंफ्यूज सब समझ गए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इसके हम डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। इसे कहते क्या है, ये होता कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके नियम कानून तरीकों को देखते हैं। ठीक है दोस्त, माध्यक क्या होता है, इसका डिफिनेशन ध्यान दीजिएगा। क्या होगा समझ लीजिए, पहले समझते हैं। दिए गए आंकड़ों, पदों या संख्याओं, क्या दोस्त? दिए गए आंकड़ों, पदों या संख्याओं, यानी जो भी कुछ दिया है उसका ठीक बीचों बीच का मान। क्या दोस्त? उसके ठीक बीचों बीच का जो मान होगा उसे हम माध्यक यानी माध्यिका कहते हैं। लेकिन दोस्त, इसमें एक शर्त है। क्या? दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, यानी क्वेश्चन को अगर हम कहें तो दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीचों बीच का जो मान होगा यानी जो आंकड़ा होगा उसे हम माध्यक यानी माध्यिका कहते हैं। क्लियर है? तो सर ठीक बीचों बीच का मतलब क्या होगा, ठीक मध्य का मान क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जितने भी आंकड़े हैं उनके आगे कुछ मान, उनके आगे पीछे कुछ मान, यानी जो भी माध्यक निकालना है दोनों में आधा आगे बांट दीजिए और आधा पीछे बांट दीजिए, तो जो बीच के आंकड़े बचेंगे वही हमारे माध्यिका। ठीक बीचों बीच का सेंस क्या है? आधा आगे छोड़ देना है और आधा पीछे छोड़ देना है। जो आंकड़ा बीच में बचेगा वही आंकड़ा हमारा माध्यक है। क्लियर है? क्लियर? तो चलिए इसको हम लिखते हैं दोस्त, लिखेंगे साथ साथ आप लिखते चलिएगा। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही, क्या दोस्त? अवरोही क्रम में व्यवस्थित, क्या? व्यवस्थित करने पर ठीक मध्य का आंकड़ा, यानी ठीक बीचों बीच का आंकड़ा, ठीक मध्य का आंकड़ा उन आंकड़ों का, उन आंकड़ों का माध्यिका या दोस्त माध्यक, माध्यिका कहे या माध्यक, क्या? माध्यक कहलाता है या उसे माध्यक कहते हैं। ये बात क्लियर होगी दोस्त। हमें क्वेश्चन में माध्यक कहेगा, माध्यिका कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, इससे अब कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करना है, माध्यक कहे चाहे माध्यिका कहे। ठीक है, तो कह रहा दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर
ठीक मध्य का जो आंकड़ा होगा उन आंकड़ों का माध्यिका या माध्यक कहलाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम समझते हैं। जैसा कि ये कहा है, इसके हिसाब से अगर दोस्त कहा है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए आपका होगा 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, ये सब आंकड़ा लिया गया है। ठीक है, और जब ये सब आंकड़ा लिया गया है तो आप कहेंगे सर इसका माध्यिका क्या है। लास्ट में 15 हमने लगा दिया। ठीक है, कहेंगे सर क्यों लगाया, उसका भी मतलब समझाते हैं आपको। तो इन आंकड़ों को देखिए क्या है, आरोही क्रम या आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब जब ये आरोही क्रम में है तो दोस्त यदि हमको मौखिक बताना हो, डायरेक्ट कोई सूत्र कोई फार्मूला नहीं कर रहा है, डायरेक्ट माध्यिका निकलेगी। माध्यिका के लिए कोई फार्मूला नहीं है जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, यानी खुले आंकड़े दिए हो, खुले हुए हो, तो उसमें हमें कोई भी काउंट करने की जरूरत, कोई भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ परिभाषा को देखिए, क्लियर आंसर होगा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ठीक मध्य का, यानी ठीक बीचों बीच। तो ठीक बीचों बीच का मतलब क्या समझे, आधा आगे छोड़िए आधा पीछे। इसमें देखिए है 4 ठो हमने इधर छोड़ दिया, 1, 2, 3, 4 ठो हमने इधर छोड़ दिया, तो बीच में क्या बचा, 7। दोस्त यही आपका आंसर है, माध्यिका 7 है। क्लियर है, कहेंगे हाँ सर माध्यिका क्लियर है। आधा आगे छोड़ दिया आधा पीछे छोड़ दिया, जो हमारा बीच का मान बचेगा वही हमारा माध्यिका होगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब मन में डाउट आता होगा कि सर अगर हमारे पास मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 इस तरह के आंकड़े हो तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो दोस्त आप इसमें देखिए आधा आगे छोड़िए और आधा पीछे। 1, 2, 3, 4, 4 ठो आगे छोड़ेंगे तो पीछे भी बचेगा 4 ठो, 4 ठो इधर आप पीछे, 4 ठो इधर आगे, हो गया। बीच में क्या कोई बचा नहीं। अब यही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कहेंगे सर समझे भी नहीं आप। बिल्कुल, आपको घबराना नहीं है, सब चीज समझ में आएगा, हर एक चीज का निचोड़ आपको मिलेगा। यहाँ पे तो बात समझ में आया कि आधा आगे छोड़ दिया और आधा पीछे छोड़ा, तो बीच में एक मान बच गया, तो हम उसको माध्यिका कहेंगे परिभाषा के अनुसार। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर जिसमें बच गया वो तो है, और जिसमें आधा आधा बंटवारा हो ही नहीं रहा है, आधा आधा बंटवारा करने पर बीच में कोई एक मान बच ही नहीं रहा है, तब हम कैसे करेंगे। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, घबराना नहीं आपको। तो आधा आधा अगर बांटने पे बीच में कोई आंकड़ा न बचे तो एक एक आंकड़ा कम कर दीजिए, यानी 4 ठो जो बंटवारा करे 3-3 का करिए। कितने का करिए, 3-3 का, यानी 3 आंकड़ा आगे छोड़ा और 3 आंकड़ा पीछे छोड़ा, तो बीच में देखेंगे तो 2 आंकड़े बचेंगे। कितने आंकड़े, 2। तो कहेंगे सर ये दोनों होगा, बिल्कुल ये दोनों आंसर होगा। लेकिन दोस्त यहाँ दोनों आंसर में नहीं लिखे जाएंगे, माध्यिका की परिभाषा से तो ये दोनों हैं, लेकिन इन दोनों को पुनः मध्य में जाना पड़ेगा। क्या करेंगे, यानी दिए गए आंकड़ों में जब आधा आगे और आधा पीछे छोड़ते हैं, यदि आंकड़े 2 ठो बचेंगे तो उसमें हमारा दोनों मान माध्यक नहीं होगा। माध्यक निकालने के लिए इन दोनों का माध्य निकालना होगा। क्या करेंगे, इन दोनों का माध्य, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग, इन दोनों के बीच में फिर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो इन दोनों का मध्यमान होगा वही हमारा माध्यिका कहलाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो जैसे इसने हमने क्या किया, 3 आगे छोड़ा 3 पीछे छोड़ा। अब यहाँ पे माध्यिका में 2 लोग हैं, एक तो 4 एक तो 5, तो यहाँ से दोस्त जो माध्यिका हम निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में जाने के लिए दोनों को जोड़ से 2 से भाग देंगे और ये आ जाएगा 4.5। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बात समझ में आई, बिल्कुल। क्या परिभाषा से समझते हैं, दिए गए आंकड़ों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में संयोजित करने के बाद, क्या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में संयोजित करने के बाद जो आंकड़ा मध्य का पड़ेगा वही आंकड़ा हमारा माध्यिका कहलाता है। क्लियर। अब इसमें 2 विशेष स्थितियां पड़ती हैं। क्या कहेंगे सर, आंकड़े आधा आधा बांटने पर कभी 1 बचेगा कभी 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो जिसमें आधा आधा बांटने पर 1 आंकड़ा बचेगा वो ठीक माध्यिका वही आंसर होगी। क्लियर है। लेकिन जिन आंकड़ों को आधा आधा बांटने पे पहले तो कुछ नहीं बचेगा, तो हाँ सर नहीं बचा, तो उनमें दोस्त एक एक आंकड़ा और कम कर देंगे, यानी जितना आंकड़ा आगे पीछे बांट रहे थे उससे कम एक कम करके आंकड़ा बांटेंगे, तो उस स्थिति में 2 आंकड़े बीच में पड़ेंगे।
और वही दोनों हमारे माध्यक निकाल के लाएंगे, जबकि वो दोनों माध्यक है नहीं, परिभाषा की दृष्टि से वही है, लेकिन उनके पुनः मध्य बिंदु को खोजेंगे, यानी उसके पुनः मध्य मान को निकालेंगे। कैसे? दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। ये मौखिक डायरेक्ट तरीका है दोस्त, और ये सबसे सरल तरीका है, शॉर्टकट मेथड है। तुरंत खाली परिभाषा जानिए, मान निकल जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है दोस्त, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्त, माध्यिका है तो निकालने की विधियों के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? निकालने की विधि, यानी माध्यिका ज्ञात करने की विधि। अगली हेडिंग होगी, आप हेडिंग बनाएंगे। और ये दोस्त हम लोग जो पढ़े इसको क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिवीजन के लिए पढ़े, अपने क्लास 10th के लेवल की माध्यिका भी आएगी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं, माध्यिका यानी माध्यक ज्ञात करने की विधि। क्या दोस्त? माध्यिका ज्ञात करने की विधि, यानी कैसे ज्ञात किया जाएगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, माध्यिका 2 तरीके से ज्ञात होती है, 2 प्रकार की होती है। क्या? अवर्गीकृत आंकड़ा का और वर्गीकृत आंकड़ा का, यानी उसमें 2 प्रकार के डाटा होंगे। अब उन दोनों प्रकार के डाटा में कौन कौन सा नियम कैसे कैसे लगेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले लिखेंगे माध्यिका ज्ञात करने की विधि। पहला कॉन्सेप्ट है, पहला तर्क क्या है? जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो। क्या हो? अवर्गीकृत। पहला कंडीशन है कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो तो। ठीक है, अब कहेंगे सर क्या है, चलिए इसके बारे में देखेंगे। और दोस्तों, इस आंकड़ा जब अवर्गीकृत होगा तब भी माध्यिका निकालने का, तब भी माध्यिका ज्ञात करने की विधि हम कैसे निकालेंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे, ध्यान देना है। तो याद रखिएगा, जब आंकड़ा अवर्गीकृत होगा, यानी उसको कॉलम वाइज या फ्रीक्वेंसी वाइज सेट नहीं किया गया है, सीधा खुला हुआ आंकड़ा है। ठीक है, तो जब सीधा खुला हुआ आंकड़ा है, इसमें भी 2 कंडीशन है, यानी जब आंकड़ा वर्ग अवर्गीकृत है तो इस स्थिति में माध्यिका ज्ञात करने के 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा, चलिए हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो तो पहला नंबर, इसमें कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर दोस्त ये है कि जब आंकड़े विषम संख्या में हो। किसमें हो? विषम संख्या में हो, यानी कहने का सेंस यह है कि जब पदों की संख्या विषम हो, काउंट करेंगे उसको, यदि वो सम आता है विषम आता है, दोनों का कंडीशन करना है। क्लियर है? तो लिखेंगे जब आंकड़े विषम संख्या में हो, या इसे कहते हैं जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। तो ध्यान दीजिए दोस्त, जो माध्यिका होती है ये होती है n+1/2 पद। यही एक तो फार्मूला है जब आंकड़े क्या हो? विषम संख्या में हो। कहेंगे मतलब नहीं समझ में आया सर? बिल्कुल दोस्त, आपको समझ में जरूर आएगा, बस लास्ट तक बने रहिए। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको न समझ में आए। ठीक है, तो पहले हमको समझना है कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत है यानी अनक्लासिफाइड है, तो उस स्थिति में भी दोस्त कितने नियम? 2 नियम से। कैसे? पहला, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, यानी आंकड़े जब विषम संख्या में हो, तो ध्यान दीजिएगा जो माध्यिका होती है वो n+1/2 पद। कहेंगे सर n क्या है? तो लिखेंगे जहां n पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्तों कहेंगे सर जी कैसे? अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं और इसको हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वही आंकड़ा दे दिया, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15। ठीक है, और एक तो हमने लगा दिया 21। क्लियर है? कहेंगे हाँ सर। अब दोस्त माध्यिका जब भी आपको निकालना है तो माध्यिका का कॉन्सेप्ट यानी शर्त जरूर लगाइएगा। यदि कोई कहे कि माध्यिका निकालने की क्या शर्त है, तो शर्त में वही है जो उसका परिभाषा में मेन निचोड़ है। क्या? दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही
क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। यानी उस जब तक आंकड़ा आप आरोही या अवरोही यानी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में नहीं लगाते हैं तब तक माध्यिका ज्ञात नहीं हो सकती। अर्थात इसको आरोही क्रम या आरोही क्रम अवरोही क्रम लगाना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ आंकड़े ऑलरेडी आरोही क्रम में लगे हैं। तो यदि दोस्त आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पहले से आंकड़े सेट दिए हो, पहले से आंकड़ा उसी क्रम में लगा हो तो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो दोस्त हम क्या करेंगे, यानी कि वैल्यू खोजेंगे। यानी क्या है, पदों की संख्या है, यानी इनकी गिनती करिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कुल पदों की संख्या कितनी है 9। और 9 क्या है, कहेंगे सर विषम। तो आप इसे क्या करेंगे, विषम लिख लेंगे। अब जब ये विषम आ गया दोस्त तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा सर, माध्यिका बराबर क्या अभी बताया n+1/2 पद। कौन सा पद, n+1/2 यानी n की वैल्यू क्या है 9। 9 धन 1/2 वहां पद। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बार बार आपको वहां पद लिखना पड़ेगा। कब तक, जब तक उस पद की एक्चुअल वैल्यू न निकल जाए। क्या, जिस पद की बात होगी उस वो पद जब तक नहीं आएगा तब तक आपको वहां पद लिखना पड़ेगा। तो यह 9 + 1 यानी 10, 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या यहाँ से बताएगा 5वां पद। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 5वां पद। अब दोस्त 5वां पद जैसे ही क्लियर हुआ आपको इस आंकड़ों में से खोज के निकालना पड़ेगा। तो या तो आगे से खोजिए या तो पीछे से खोजिए, कोई दिक्कतें नहीं है। आप जिधर से मन करे उधर से 5वां पद को खोज के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 ये 11 पे पड़ रहा है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। पीछे से देख लीजिए 1 2 3 4 5, देख रहे 5 नंबर पे 11 आ रहा है। तो आगे से भी 11 है, पीछे से भी 11, यानी काउंटिंग आप किधरों से कर सकते हैं। यानी 5वां पद सर क्या है 11। अब ये ना सोचिएगा सर जी की 5 है, 5 आंसर नहीं, 5वां पद लाना है। यानी आंकड़ों से हम पद को निकाल के लाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल। तो बात आपको समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इसको नोट डाउन करिए, इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो कहेंगे सर माध्यक ज्ञात करने की विधि में क्या था, पहली टॉपिक्स जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो, और इसमें भी दोस्त 2 प्रकार के। कई प्रकार से, 2 प्रकार से। क्या, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, यानी जब आंकड़े विषम संख्या में हो तो माध्यिका निकालने के लिए n+1 यानी जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा उस नंबर का पद निकाल के रख देंगे, वही हमारा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। इसको नोट डाउन करिए, चलते हम लोग इसके दूसरे पॉइंट पर। ठीक है दोस्त, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यही होगी कि सब जब गिनने पर यहाँ विषम आया है तो हो सकता है गिनती करने पर कभी कभी आंकड़ों में सम संख्या भी आ जाए। कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि गिनती में यानी काउंटिंग नंबर में जो गिनती होती है उसमें सम और विषम दोनों होते हैं। कहेंगे हाँ, तो दोनों होते हैं तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। दूसरा हेडिंग क्या होगी दोस्त, जब आंकड़े सम संख्या में हो। जब आंकड़े सम संख्या में हो, यानी कहने का सेंस यह है कि जब आंकड़ों या पदों की संख्या सम हो। क्या हो, सम हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो माध्यिका है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, वो होती 1/2। कहेंगे हाँ सर, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही फार्मूला होगा दोस्त। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसी में हम मान एडजस्ट करेंगे, जो आएगा वो हमारा फार्मूला होगा, उसी में हमारा मान निकलेगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो कह रहा है जब आंकड़े हमारे सम संख्या में हो, यानी n की गिनती करें और उसका मान सम आ जाए, यानी जहां n क्या है पदों की संख्या है, n में क्या लिखते हैं पदों की संख्या। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलेंगे इसके आगे, क्या करेंगे इसके आगे चलेंगे। आगे क्या होगा सर, कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बिल्कुल एकदम बेहिचक इसको समझेंगे हम, कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे हम आंकड़ों को उथल पुथल भी करके लिखेंगे, हम पूरा नियम लगाएंगे खुद ब खुद, कुछ लगा हुआ नहीं देगा। अब जैसे हो गया 2 1 3 4 6 7
5, 9, 11, क्या हो गया 11 और 12, ये हमारे आंकड़े दिए। क्या दिए दोस्त, ये हमारे आंकड़े दिए हैं। तो आंकड़ा अगर दिया तो बताइए क्या ये किसी क्रम में है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम? कहेंगे नहीं सर किसी क्रम में नहीं दिख रहे हैं। यदि दोस्तों नहीं दिख रहा है तो याद रखिएगा माध्यिका कभी ज्ञात नहीं की जा सकती जब तक उसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में एडजस्ट नहीं कर लेते हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे, इसको भूलेंगे नहीं कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए पदों का क्रम करना यानी क्रम व्यवस्थित करना जरूरी है, माध्योद के लिए नहीं, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, आगे पीछे कहीं भी जोड़िए वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन माध्यिका की शर्त है कि आप उसको आरोही या अवरोही में एडजस्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों हम लिख रहे हैं इसको आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर। अब आरोही क्रम में इसको हम व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12। तो देख रहे हैं ये सभी मान आरोही क्रम में हो गया। कहेंगे हाँ सर, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्त वही होगा, इसका हम काउंटिंग करेंगे यानी गिनेंगे कितने लोग हैं। तो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने व्यक्ति हैं 10, यानी आंकड़ों की संख्या 10 है। अब बताइए 10 सम है कि विषम? कहेंगे सर 10 हमारा सम है। क्या है, सम है। तो जब 10 हमारा सम है तो 10 की स्थिति में हमारा क्या तर्क लगेगा, सम के, सम की स्थिति में दोस्त हमारा फार्मूला ये लगेगा। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इस मान को अप्लाई करेंगे और जो मान होगा उसी को हम लेकर के आएंगे। तो चलिए हम लिखेंगे माध्यक बराबर यानी माध्यिका बराबर क्या था दोस्त, 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। जितना बार आपको दोस्त फार्मूला लिखना पड़े लिखे, हर एक सवाल में फार्मूले का इस्तेमाल करिए, लिख करके के लिए जितनी बार लिखेंगे उतना ही बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फार्मूला खुद ब खुद रटा जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो फार्मूला लिखने से आप भड़केंगे नहीं। अब चलिए इसका मान भरते हैं, 1/2 n का मान क्या था 10, 10/2वां पद, बार बार दोस्त वहां पद लिखना पड़ेगा आपको, 10/2 प्लस 1वां पद। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त 1 क्या है, 1 यहाँ से सिंगल अलग है, ये नहीं कि n में जोड़ दिया गया है जैसा विषम में था, ऐसा नहीं। अब क्या करेंगे सर, कहेंगे सर अब इसका और सॉल्व करिए, 1/2, 10/2 है तो 2 से 10 को काटिएगा तो कितना आएगा, कहेंगे सर 5वां पद, प्लस यहाँ देखेंगे 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6वां पद। अब दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू की बात पता चल रही है कि कौन सा पद हमको उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों वो वाला पद हम क्या करेंगे, उठाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए अब इसको हम उठाएंगे, तो 1/2 हमने बताया कि जो पद कहेगा आप कहीं से उठा सकते हैं, आगे से उठाइए पीछे से उठाइए कोई दिक्कत नहीं है। आगे से हम उठाते हैं 5वां 6वां, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पर 5 है, 6वां पर क्या होगा सर 6 है, कहेंगे सर वही मान आया। तो दोस्तों ये ध्यान नहीं देना है आपको कि 5वां नंबर था इसलिए 5 लिखा गया, 6वां नंबर था इसलिए 6 नहीं, 5वां नंबर पर इस क्रम में 5 था और 6वां नंबर पे 6 था इसलिए लिखा गया है। तो जो नंबर पे जो पद आएगा उसी को आपको लिखना है। अब ये नहीं कि यहीं पे छोड़ देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सब मान गलत है, सब परिश्रम आपका बेकार है। वहां पे पद ला को हम क्या करेंगे, रखेंगे। 1/2 गुणा 5 में 6 क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे तो कितना होगा 11। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 11/2, बताइए ये कटेगा, नहीं नहीं कटेगा तो भाग दीजिए 5.5, क्या होगा दोस्त 5.5, यही हमारा क्या होगा माध्यिका होगा। क्लियर है, बिल्कुल। इसको नोट डाउन करेंगे, उम्मीद है कि पूरी तरीके से अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे शॉर्टकट में। इतना दोस्त जो हम लोग जाने, ये क्लास 9th का चैप्टर था, क्लास 9th के सिलेबस में था, इतना हम लोग पढ़ चुके थे, बस हम लोग रिवीजन करने के लिए आपको बता दिया गया, रिवाइज हो गया। कहेंगे सर तो हमारा, हाँ अब इसके बाद आपको आपको क्लास 10th की माध्यिका ज्ञात करने की फार्मूला बताई जाएगी, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पेपर में आएंगे, एग्जाम बोर्ड में जरूर आएगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए दोस्त, तो इसमें माध्यिका ज्ञात करने में पहला टॉपिक क्या चल रही थी सर, जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो और उसमें 2 पार्ट बना, क्या, पहला पदों की संख्या विषम
और पदों की संख्या सम। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए। अब उसी माध्यिका ज्ञात करने की विधि में अगली टॉपिक बनती है, अगली टॉपिक बनेगी वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। तो हेडिंग अब बनाएंगे वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। यानी माध्यिका हमको तब निकालना है जब आंकड़ा वर्गीकृत होगा। यानी दोस्त इसका मतलब यह है कि जब आंकड़ों में बारंबारता दी गई हो। क्या किसी को बोलते हैं अथवा करके दोस्त, इसका सेंस ये भी है अथवा बारंबारता ज्ञात होने पर। क्या बारंबारता ज्ञात होने पर माध्यिका या माध्यक, इसका नाम तो अब क्लियर है, कहेंगे हाँ सर। अब यही बात दोस्त हमको पढ़ना है कि जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा यानी जब बारंबारता का केस होगा तब हम कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे। अब उस बारंबारता में भी दो टॉपिक्स हो सकते हैं, आंकड़े खुले हुए हो सकते हैं या आंकड़े वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल में होंगे। जबकि हमारे सिलेबस में क्लास इंटरवल है, अवर्गीकृत के जैसा जो था वो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग वर्गीकृत में वर्ग अंतराल वाला माध्यिका निकालेंगे और वही फार्मूला है, चाहे वर्ग अंतराल हो और चाहे वर्ग अंतराल ना हो। क्लियर है? चलिए समझते हैं। तो कहेंगे दोस्तों इसमें हम सर बारंबारता ज्ञात होगा तो कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे। अब समझिएगा, जब आंकड़ों में बारंबारता होगा यानी बारंबारता दिया होगा तो याद रखिएगा दोस्त इस सारणी में एक कॉलम और बनता है संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम खुद ज्ञात करते हैं, उसके बाद माध्यिका ज्ञात करते हैं। कहेंगे सर संचयी बारंबारता क्या होगा दोस्त, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे और अच्छे से इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहले इसके परिभाषा को लिखते हैं, लिखिएगा साथ साथ लिखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिए गए बारंबारता की सहायता से संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता अंग्रेजी होगा दोस्त कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीवाई ज्ञात करते हैं। बिल्कुल दोस्त इसको लिखिएगा कि जब आंकड़े वर्गीकृत हो यानी बारंबारता में दिया गया हो तो हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए बारंबारता की सहायता से संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। कहेंगे सर बारंबारता की सहायता से कैसे ज्ञात होगा, तो बिल्कुल उसका भी निचोड़ है, उसकी भी बात आपको समझ में आएगी। फिलहाल में केवल ये इसमें परिभाषा में जानना है कि अगर हमें बारंबारता ज्ञात है तो संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब कहेंगे सर क्या होगा संचयी बारंबारता, तो अगली हेडिंग बना लीजिएगा संचयी बारंबारता। क्या आप ज्ञात कर लिखेंगे? संचयी बारंबारता अंग्रेजी दोस्त जरूर लिखिएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आगे चल के इसको शॉर्टकट में सीएफ लिखते हैं। क्यों सीएफ लिखते हैं? कहेंगे क्योंकि सीएफ का मतलब फुल फॉर्म होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका आप हेडिंग बना लेंगे कि संचयी बारंबारता क्या होती है। चलिए अब इसके बारे में दोस्तों समझते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब कहेंगे सर संचयी बारंबारता क्या होती है, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। जो संचयी बारंबारता होती है वह दिए गए बारंबारताओं के क्रमबद्ध योगफल से ज्ञात की जाती है। क्या? क्रमबद्ध
यानी क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप बारंबारता को जोड़ते जाना है और संचयी बारंबारता बनाते जाना है। कहेंगे सर मतलब नहीं समझ में आया, एक बार अच्छे समझिएगा। जैसे कहने का मतलब बारंबारता हमें दिया है, उन बारंबारताओं को क्रम से जोड़ते जाएंगे, जितना आएगा उसमें अगला पॉइंट जोड़ देंगे, वो लिख लेंगे। उसके अगले पॉइंट में इन सबको जोड़ देंगे, जो आएगा लिख लेंगे। उनके अगले स्टेप में उन सभी को जोड़ देंगे, जो आएगा लिख लेंगे। यानी स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध जोड़ते जाना है, लिख देना है, पुनः फिर से जोड़ना है, लिख देना है, जोड़ देना आगे वाले को, लिख देना है। यानी आगे बढ़ते जाना है, जोड़ते जाना है। ठीक है, बिल्कुल। कहेंगे हाँ सर समझ में कुछ आया, तो चलिए इसको हम समझते हैं क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब हम चलते हैं इसके परिभाषा का, जो समझे वो लिखेंगे। लिखेंगे संचयी बारंबारता में, क्या? संचयी बारंबारता में या ज्ञात करने के लिए, संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए दिए गए बारंबारताओं को क्रमबद्ध, क्या दोस्त? क्रमबद्ध जोड़ दिया जाता है या जोड़ देते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है कि संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए दिए गए बारंबारताओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ देते हैं। क्रमबद्ध का मतलब क्रम से, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है और जोड़ते जाना है। क्लियर है? बिल्कुल। अब यही दोस्त बात हमें क्या करनी थी, समझनी थी। जैसा कि हम लोग बारंबारता ज्ञात होने पर भी लिखे कि बारंबारता की सहायता से, यानी बारंबारता जो दिया रहेगा उन्हीं से हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप हमको जोड़ते जाना है और मान को आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप सॉल्व करेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर इतना काम कर लेंगे तब क्या होगा। अब इतना काम करने के बाद दोस्त, अब हम लोग फार्मूले को अप्लाई करेंगे और इसके प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब इसके हम फार्मूले को देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसके साथ ले लीजिए। चलिए अब हमको ये पता चला कि यदि सर हमारे पास बारंबारता ज्ञात होती है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता सर कैसे ज्ञात होती है? बारंबारताओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ दिया जाता है। इतना भी चल गए, क्लियर। कहेंगे सर जब ये जोड़ दिया गया, संचयी बारंबारता बन गया, हाँ, तो कैसे माध्यिका निकलेगी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो माध्यिका होगी वो माध्यिका का फार्मूला होगा माध्यिका m बराबर। तो माध्यिका को m से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि नहीं भी लिखते हिंदी में लिखेंगे काम चलेगा, बिल्कुल सही है। माध्यिका क्या होती है, अच्छे से लिखेंगे, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ इंटू n बाई 2 माइनस सी एफ चाहे सी। दोस्त यही हमारा क्या होता है, माध्यिका ज्ञात करने की तरीका। कब? कहेंगे सर जब हमारा माध्यिका बारंबारता के केस में ज्ञात करना हो, यही कहेंगे हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसी फार्मूले को बुक में आपका दिया रहता है, कहीं कहीं बुक में अलग तरीके से। क्या? माध्यिका बराबर, और माध्यिका को किसे डिनोट करते हैं? m से। L1 प्लस ये वाला चीज दोस्त इधर कर देगा और इस वाले चीज को इधर कर देगा इसके जगह। और दोस्त हम जानते हैं, आपको माध्य और बहुलक में बताया गया h बराबर होता है L2 माइनस L1, यानी वर्ग माप को हम h से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये जो L2 माइनस L1 है इसको h लिख देता है और ये चीज को यहाँ उठा लेगा, इस चीज को यहाँ, यानी गुणनफल की क्रिया है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आगे पीछे कर देगा, उसके क्रम को पलट देता है। तो क्या हो जाता है, L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी बटे एफ इंटू साइड से h। दोस्त देखेंगे ध्यान से तो दोनों फार्मूला एक ही है, बस लिखने पढ़ने समझने बोलने का तरीका बदला हुआ है, मान में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा कि इसको तुलना कहेंगे सर यहाँ सी एफ लिखे या सी,
तो दोस्तों कहीं कहीं अकेला अकेला सी भी बचा रहता है, अकेला सी भी लिखा जाता है, तो उससे आपको नहीं कंफ्यूज होना है। सी का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो चाहे आपको सरल ये लगता है तो इसको याद रख लिए, या सरल ये लगता है तो इसको याद रखेंगे, लेकिन दोनों है दोस्त एक ही, और इस पे हम फार्मूला को अप्लाई करके इसी दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, माध्यिका हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारे उस तरफ से यानी हमारे ख्याल से दोस्त आपको ये याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। कहेंगे क्यों? कहेंगे क्योंकि सर ऐसा मान ज्ञात करने के लिए हम लोग बहुलक में कार्य किए हैं, सेम टू सेम इसी तरह L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F1 0 F2 इंटू H। कहेंगे हाँ सर, और ऐसा अभी नया है, आपको ये देखने में छोटा लग रहा है, इसको याद करने में हो सकता है थोड़ा कठिनाई हो हमारे हिसाब से, क्योंकि हम लोग दोस्त हम आपको यही याद करने को कहेंगे, क्योंकि हम आपसे आपके साथ इसी क्वेश्चन पे यानी इसी सूत्र पे सवाल को लगाएंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन दोस्त अगर यदि आपको ये समझ में आ रहा है, ये सरल लग रहा है, आप इसको बेहिचक लिखिए, इसी से लगाइए, कहिएगा तो हम भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अधिक से अधिक इसी फार्मूले को यूज करते हैं, तो हमारे हिसाब से आप इसी को याद रखेंगे, जो कि क्यों, क्योंकि इसी के जैसा बहुलक का शर्त होता है, इसलिए दोस्त हम इसी को बताया जाता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा लीजिए, दोनों फार्मूला एक ही है, दोनों आंसर कहीं लाएगा, कोई परिवर्तन भी नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, और चलिए हम इसके प्रश्न के बारे में देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न कैसा देगा, इसमें कैसी बातें होंगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कहेंगे बिल्कुल सर। और दोस्त इसके प्रश्न यानी एग्जाम्पल को समझने के लिए हम इसी प्रश्नावली के ही सवाल को उठा लेते हैं, यानी बुक में जो प्रश्न दिए हैं उसी को हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल उठाने से अच्छा है कि एक बुक का ही क्वेश्चन उठा लिया जाए और क्वेश्चन को देख करके हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन का भी काम हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग दोस्त इसको उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कहेंगे हाँ। क्वेश्चन में कहा है दोस्त, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त इन आंकड़ों का माध्यिका भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। कहेंगे सब तीनों कैसे ज्ञात होगा? दोस्त हम तीनों नहीं ज्ञात करेंगे, हम जिस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं हम उस टॉपिक से चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले क्लासों में यानी पहली वाली टॉपिक से चल रही थी बहुलक, उसमें भी दोस्त माध्य और बहुलक पूछ रहा था, हम लोग केवल बहुलक की बातें किए, माध्य नहीं की। क्यों? क्योंकि दोस्त हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हमको बातें बहुत ज्यादा समझ में आएंगी, और एक ही में जब हम करेंगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा, दिक्कतें आएगी। हम एक ही में स्थित क्वेश्चनों को भी देखेंगे कब, जब तीनों पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा उठाएंगे जिसमें हम लोग तीनों निकाल के आपको दे दिया जाएगा, यानी तीनों निकाल कर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इससे घबराइए नहीं कि सर ने तो तीनों दिया, एक ही तो बता रहा है। दोस्त एक ही बताने का कारण यह है कि पहले आप सीखिए, जब हम सीख जाएंगे तो तीनों मान सीख चुके, तीनों लगा देंगे। 3 तो कहेगा 3 निकाल के लाएंगे, 2 कहेगा 2 निकाल के लाएंगे। ठीक है दोस्त, इसमें कहा है, अब ये दोस्त है प्रश्नावली 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है दोस्त, कह रहा मासिक खपत है। अब हम मासिक खपत वर्ग अंतराल में दिया है, तो इसको हम वर्ग अंतराल में उठाते हैं, लिख देते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है इससे। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205, ये वर्ग अंतराल है। और लिखा है उपभोक्ताओं की संख्या, यानी किसी भी चीज की संख्या को हम जानते हैं बारंबारता f कहते हैं। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, तो दोस्तों वही हम लिखेंगे बारंबारता f। 4 5 13 20, 4 5 13 20 14 8 4, ये हमारा क्या है दिया है, और इसका हमें क्या निकालना है, माध्यिका। तो दोस्त हमने क्या जाना टॉपिक 2 में? टॉपिक 2 में हमने ये जाना कि अगर माध्यिका ज्ञात करना है और बारंबारता दिया है, तो उस केस में हम संचयी बारंबारता CF ज्ञात करेंगे। और दोस्त आपके सिलेबस क्लास 10th के मैथ में माध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आंकड़ा ही देगा, अवर्गीकृत आंकड़ा नहीं देगा। जबकि हम लोग दोनों में चर्चा कर लिए, बस आपको रिविजन करने के लिए, आपको बातें याद रखने के लिए।
तो आप अपने सिलेबस को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अब दोस्त अगला कॉलम हम क्या बनाएंगे, कहेंगे सर संचयी बारंबारता। इसका नाम शॉर्टकट में क्या रखा गया, CF। क्यों, क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। क्लियर, कहेंगे हाँ सर। अब क्या होगा, अब इसको निकालिए। निकालने का रूल भी नीचे बताया, क्या, बारंबारता को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ लीजिए। क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप, जोड़ते जाइए बढ़ते जाइए, जोड़ते जाइए बढ़ते जाइए। तो देखिए 4 को अकेला है, 4 में जोड़ेंगे 4 अकेला रहेगा। अब क्या करना है तो सीखिएगा, 4 को हमको 5 के साथ जोड़ना है। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को मिला के 9। क्या होगा, 9। अब दूसरे कॉलम के बाद आएगा तीसरा नंबर 3 से, तो तीनों को जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, तीनों, तो तीनों जोड़ेंगे 4 5 9 और 9 13 22, यानी जो मिल गया है 9 उसी में आगे बढ़ लीजिए। अब यहाँ आएगा तो चारों को जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, चारों को, पांचवा आएगा पांचों को, छठा आएगा छहों को, सातवां आएगा सातों को, यानी सबको शुरू से अंत तक जोड़िए और बगल में लिख लीजिए। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा, और दोस्त एक चीज हमने उसमें नहीं फार्मूला में लिखा कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब उसकी जिक्र हम यही कर लेंगे, पहले इसको समझते हैं क्योंकि उसमें छूट गया, कोई बातें नहीं है। उसमें किसको क्या कहते हैं, उसमें बस CF कहाँ से आएगा वो थोड़ा सी बात समझना है। चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे। इसका नंबर तो 4 5 9 13 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, अगला जोड़ेंगे, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। यानी स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू का जैसे का तैसे, दूसरा लाइन दोनों को जोड़ के, जो आएगा तीसरे लाइन में जोड़ देंगे, जो आएगा चौथे लाइन को चौथे लाइन में जोड़ देंगे, उसके अगले को जोड़ के अगले में लिख देंगे, अगले को जोड़ के अगले में लिख देंगे। यानी स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाना, जितना आएगा लिख देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे जोड़ेंगे, जितना आएगा लिख देंगे, जो आगे बढ़ाएंगे आएगा लिख देंगे। अब कहेंगे सर पदों की संख्या कैसे पता होगी, n का मान। और दोस्त आपको माध्यम में ही बताया गया है कि पदों की संख्या n यानी बारंबारता में होती है। इस बारंबारता को जोड़ेंगे तो जो 68 आया किसका आया है, इसी का तो आया है, यानी सिग्मा f का मान 68 है। क्या ये हम कह सकते हैं, कहेंगे हाँ सर, जोड़ के भी आप देख सकते हैं। तो जो दोस्त यहाँ संचयी बारंबारता लास्ट में जुड़ती है वही पदों की संख्या होती, बिल्कुल। तो n बराबर हम लिखेंगे 60। क्या होगा, 60। अब बताइए सम है कि विषम, कहेंगे सम। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, अब हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा नहीं है, हमें खोजने के लिए वर्ग अंतराल खोजना होगा। करते क्या है, सीखिएगा अच्छे से, माध्यक वर्ग खोजेंगे। क्या खोजेंगे, माध्यक वर्ग, यानी माध्यिका कहाँ गई है। और इसको ज्ञात करने के लिए दोस्त n/2वां पद रखते हैं। क्या लिखते हैं, आधा करके लिखते हैं, आधा खोज लीजिए चाहे वो। अब आधा करेंगे तो n/2 का मतलब 60/2वां पद, और 60 जो 2 है यानी 30वां पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 30वां पद। कहेंगे सर 30वां पद का मतलब क्या है, तो 30वां पद का मतलब यही है कि दोस्त जो 30 नंबर का पद है कहाँ ढूंढिएगा, संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं, जो निकाला गया होता है, और वही सामने का सम्मान होगा, ये बात ध्यान देंगे। तो लिखेंगे यहाँ से दोस्त, अर्थात ये बात कॉमन है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नोट करके, अर्थात 30वां पद उस वर्ग समूह या वर्ग अंतराल में स्थित है जिसकी संचयी बारंबारता, क्या दोस्त, संचयी बारंबारता। आप ध्यान देना कि 30 कहाँ है, इसमें देखना पड़ेगा आपको। तो 30 क्या इसके अंदर आएगा, नहीं सर। इसके अंदर आएगा, नहीं सर। इसके अंदर आएगा, नहीं सर। इसके अंदर आ जाएगा, 42 के अंदर 30 खोजेंगे तो मिल जाएगा। यानी यही दोस्त काम बढ़ेगा कि जिसकी संचयी बारंबारता 42 है, ये लिखना है कि जितना पद आएंगे उसका हाफ करके संचयी बारंबारता में देखना है कि वह किस में पड़ेगा, जिसमें पड़ेगा वही सब कॉलम के साथ साथ हमारा उसी सारणी में उसी के सामने के सब मान होंगे। कौन कौन, ये सब देखिए इसके सामने पड़े हैं। तो लिखेंगे अर्थात L1 बराबर हमारा पहली लिमिट क्या है, 125, L2 दूसरी लिमिट क्या है, 145। इसके बाद क्या है कॉलम, बारंबारता F बराबर 20। कहेंगे सर संचयी बारंबारता क्या ये CF होगी, बिल्कुल नहीं दोस्त। एक कॉमन सेंस यही ध्यान देना है कि जो CF होगा वो हमारा एक स्टेप पहले होता है, यानी 22 होगा।
और यही दोस्त हम उसमें लिखाना भूल गए, अब उसको मिटा दिया गया इसलिए नहीं बताया गया। आप उसको समझ लीजिएगा कि जो संचयी बारंबारता होती है वो सभी कॉलम के साथ एक स्टेप पहले के लिए जाती है। कहाँ के लिए जाती है? पहले के, जिसको देख करके खोजते हैं। संचयी बारंबारता वो नहीं, उसमें वर्ग अंतराल में पद समूह खोजता है। क्या खोजा जाता है? पद समूह। जो संचयी बारंबारता होगी वो एक स्टेप पहले होगी। क्या होगी? एक स्टेप पहले। कहेंगे सर एच बराबर क्या होगा? तो एच बराबर आपको बताया गया L2 माइनस L1। और देखेंगे रेंज 145 से 125 घटाइएगा तो 145 में से 125 घट जाएगा तो 20 आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त जो क्लियर है इसके बाद हम क्या निकालेंगे? कहेंगे सर माध्यिका निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर, फार्मूला अप्लाई करिए, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ इंटू अगले ब्रैकेट में N/2 माइनस सी एफ। यही फार्मूला लिखाया गया। हाँ सर, अब मान को रखिए और आंसर निकालिए। तो जो माध्यिका निकल रही है सर, मान भरिएगा। L1 की पहली लिमिट क्या दिख रही है? 125 प्लस L2 माइनस L1 की वैल्यू कितना दिख रही है सर? 20। बारंबारता एफ कितना था सर? 20। एन कितना था सर? 68/2 माइनस सी एफ कितना दिख रहा है सर? 22। 20 से 20 का देखेंगे तो कट जाएगा। 125 प्लस 1 गुणा 68 में 2 से भाग देंगे तो 34, और 34 से 22 घट जाएगा तो दोस्तों 12 बचेगा। अब हमने डायरेक्ट कर दीजिए, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप घटाइए और भाग दीजिए और घटाइए। 125 में सर 1 में 12 गुणा करेगा 12 और जोड़ देंगे तो 137। यही हमारी माध्यिका निकल के आएगी। ठीक है, तो देख लिए कि हमने कैसे कैसे क्या किया। दोस्त उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करेंगे। बाकी दोस्त इस माध्यिका पे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग सिर्फ उसके बारे में जाने, कैसे निकालते हैं उसको समझे, किसको क्या कहते हैं उसको समझे। तो ठीक है, अब इसको नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके बाकी प्रश्नों को और अच्छे से समझेंगे, फार्मूला के बारे में निचोड़ अब जानेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्या करना है, कब मिलना है हमको? अगले क्लास में। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में इसके बाकी सभी बचे हुए प्रश्नों के बारे में, सभी प्रकार के तरीकों को देखेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्लास को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना है, और शेयर करके जो भी भाई बहन यदि नया चैनल पे है, चैनल आप ही का है, इसको आपको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि लगता है कि सर ने मेहनत किया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए।